यूपी के बलिया में एक स्कूल द्वारा अनोखा पहल किया गया। कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल के परिक्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक कोडिंग विषय पर एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर एलन सिंह, भूतपूर्व कुलपति उत्तराखंड एवं शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर वासण ने अपने संभाषण के माध्यम से रोबोट के बारे में तरह तरह के ज्ञान बच्चों को बताए। इस संगोष्ठी के द्वारा विशेषज्ञों ने आज के वैश्विक पटल पर उपस्थित कृत्रिम व्यवस्थाओं के द्वारा किसी भी कार्य को आसानी से कर देने में सक्षम नई नई तकनीकी अत्याधुनिक मशीनों से संबंधित रोबोट मशीन के द्वारा शिक्षा विषयों पर अपने विचार को व्यक्त किए। बता दें कि विद्यालय के प्रबंधक प्रमोद सिंह ने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए और तकनीकियों को विद्यालय में उपलब्ध कराने के लिए चाहे जितना भी खर्च आए मैं पैसा खर्च करूंगा और मुख्यालय से सुदूर स्थित इस विद्यालय में वैश्विक शिक्षा प्रदान कराऊंगा और इसके लिए अभिभावक से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस क्षेत्र का पहला विद्यालय होगा। कृत्रिम मानव बुद्धि के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना हमारा प्राथमिकता होगी। विद्यालय को प्रधानाचार्य आरपी पांडे ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि इस तरह के हर सेमिनार में अभिभावकों के साथ मिलता रहे। इस संगोष्ठी को लेकर के अभिभावक एवं बच्चों में उत्सुकता देखने को मिली। अभिभावक और बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंध समिति ने रोबोट ज्ञान को लेकर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर में यहाँ पर पेरेंट्स को बुलाया गया था जिससे उन्हें बता सके कि AI ML रोबोटिक्स लैब इस स्कूल में, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में बलिया में ये पहला इनिशिएटिव है जो कि इस क्षेत्र में कर रहे हैं, जिसमें बच्चे कोडिंग, रोबोटिक्स, AI ML सबके बारे में सीखेंगे निम्बल क्यू की मदद से। जो निम्बल क्यू एक संस्था है जिसने 15 से 20 स्टार्टअप सेटअप करी हैं और 75 लाख यूपी में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अगले साल से। वही वाला प्रोग्राम उसी संस्था के साथ अब कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल जुड़ रहा है और बच्चों को ये सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, AI ML रोबोटिक्स सब कुछ सिखाई जाएगी यहाँ पर। और प्रमोद जी जो इसके MD हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लाने में कोई सी चीज़ अनटर्न नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली कि वो पूरा फंड कर रहे हैं इस चीज़ को। बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कोई फीस का बर्डन, एक पैसा भी नहीं आ रहा। पूरी जिम्मेदारी प्रमोद जी ने अपने ऊपर, बस इंटरनेशनल की टीम और प्रमोद जी मिलकर ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिसमें पेरेंट्स को कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है। और उन्होंने संकल्प लिया है कि एक साल में इसको बहुत बड़ा तरीके से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे इस चीज़ में और इस बच्चों को आगे सिखाएंगे बहुत अच्छी चीज़ें। एक साथ कितने कर रहे हो, कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, वो अपने आप सेटअप कर रहे हैं। इसके लिए एक पैसा भी पेरेंट्स से नहीं लिया है। और ये 5th से 9th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 600-700 बच्चे इससे फायदा होगा। और फिर धीरे धीरे अगले साल 2nd ग्रेड से फिर 10th क्लास पढ़ाते पूरे स्कूल में है। 2-3 साल में सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो बहुत अच्छा स्टेप है, इनिशिएटिव। जिस तरीके से मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं इस एरिया में रहकर। और इसमें यहाँ पर बच्चे वो सीख रहे हैं जो बड़े बड़े सिटीज़ में सीखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में नहीं है तो बहुत सारी चीज़ मिस कर जाएंगे इस चीज़ में। जी, तो अभी ये शिक्षा ग्रहण करके जो बच्चे हैं भविष्य में किस तरह से उनको लाभ पहुंचने वाला है और क्या है, कुछ इसमें जरा बताएं। आजकल जनरली जो स्कूल से बच्चे होते हैं, कॉलेज से बच्चे होते हैं, BCom करते हैं, MCom करते हैं, IIT बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इन सारी चीज़ों से पढ़ने से उनमें कैपेबिलिटी आएगी कि वो नए नए और भी जॉब्स ढूंढ सकें और कर सकें। और उनमें ये भी कैपेबिलिटी आएगी, प्रॉमिस नहीं करते हैं लेकिन ऐसी कैपेबिलिटी आएगी कि वो यहीं पर भी व्यवसाय कर सकें। बलिया में उतनी अपॉर्चुनिटी, उतने सुख के साथ जो कि बेंगलोर और बड़े सिटी में रह के करने चाह रहे हैं। तो ये फ्यूचर की जॉब्स को क्रिएट करेगा, एंटरप्रेन्योर्स बनाएगा, लोकल जॉब के लिए इकोनॉमी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। ऐसा ये प्रोग्राम है। क्या कहता है स्कूल, मेरे को तो लग रहा है इस साल में मिलेगा, अगले साल तो जरूरी मिलेगा इस प्रोग्राम के बिहाफ पर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल को। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को, मतलब मेरे को ऐसा कोई सरप्राइज नहीं कि इस स्कूल को बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। स्कूल अवार्ड तो मिलना ही है। ऐसी टीम है यहाँ की और सब लोग इतने अच्छा करते हैं और इतना प्रोग्रेसिव सोचते हैं। तो इस साल भी मिलना चाहिए और अगले साल भी मिलना चाहिए।